हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरजे स्टडी रूम में। मैं विकास फिर से हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। और इससे पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि हमने बिल्कुल रेगुलर किए हैं और हर क्वेश्चन का पार्ट भी किया है अभी। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन रहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी। आपको क्या चीज शो करनी है कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है जिसका स्क्वायर आपको किसके रूप में दिखाना है, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मतलब जो भी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिले वो सिर्फ दो ही रूप में मिलेगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। फॉर सम इंटीजर है जहाँ पे m किसका काम करेगा, कोई भी एक इंटीजर का काम करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक इंटीजर मान लेना है जैसे कि इसने कहा था। ठीक है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव ओड इंटीजर वही हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। और एक हम b की वैल्यू मान लेंगे, तो b की वैल्यू रहेगी वो अपने पास 3 रहेगी। ठीक है, ये हमने खुद से माना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूज यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है यूक्लिड्स लेमा का यूज करना है। यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा। और यूक्लिड्स लेमा क्या होती है दोस्तों, आपको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a डिवाइडेड होता है, d डिविजर होता है, q कैसेंट और r रिमाइंडर। अब दोस्तों यहाँ पे r की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, जो अपने पास r की वैल्यू रहेगी वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आपके पास r है वो हमेशा इस b से छोटा होगा, इस b से क्या होगा, छोटा। और हमने b की वैल्यू कितनी मान रखी है, 3 मान रखी है। इसका मतलब आपके पास जो पॉसिबल वैल्यू होंगी r की वो क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, क्या क्या भी 0 हो सकती है। ठीक है, 1 और 2, 3 से छोटा आना चाहिए तो 3 से छोटा 2 रहेगा, 3 आप ले नहीं सकते। ठीक है, चलो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास b की वैल्यू है और जो r की वैल्यू है वो इस यूक्लिड्स लेमा में पुट करवाना है। ठीक है, नंबर वाइज। चलो जैसे मैं करता हूँ, अगर r की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 0 मान ली। इफ r इक्वल टू 0 तो यहाँ पे पुट करो, a बराबर कितना होगा, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो यहाँ पे लिखो 3। q का क्या रहेगा, q प्लस में क्या पुट करना है, r की जगह 0। किसी भी संख्या में 0 पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर क्या रहेगा, 3q रहेगा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा था कि आपको जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना है उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे a का स्क्वायर होगा और यहाँ पे बनेगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दो चीजें हमारे पास है, इन दोनों का स्क्वायर होगा। एक बार 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 9, और फिर q का स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा, q का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर इसको चाहिए सिर्फ 3। क्या चाहिए, उसको 3 चाहिए। तो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3। मैंने कॉमन ले लिया, 3 इंटू 3 क्या होता है, अभी 9 होता है, तो मैंने 3q स्क्वायर अलग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर छोड़ दो, 3 का 3 छोड़ दो। ये जो हमारे पास कंप्लीट चीज है मैंने इसको मान लिया एक बार के लिए k1। ठीक है, k1 यहाँ पे अपने पास कोई इंटीजर रहेगा, भाई क्या रहेगा, कोई एक इंटीजर। बाद में हम इस इंटीजर को कन्वर्ट कर देंगे एंटीजर में। ठीक है ना, फिलहाल आप इतना ही समझ के चलो कि k1 हमारे पास कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर। आई बात समझना। चलो अभी हम काम करेंगे कि हमने मान लिया कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, 1। r की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अगर r की वैल्यू 1 है तो सीधी सी बात है यूक्लिड्स लेमा में पुट करोगे, a बराबर बनेगा 3q प्लस 1। सही है, स्क्वायर इसमें मांग रखा है तो आप फिर से करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SDS। ठीक है, याद रखना अभी। चलो अभी जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे जो आपने स्क्वायर किया है उसके अंदर 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अभी आपने 9th क्लास में और छोटे क्लास में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो तो यहाँ पे a का काम कौन करेगा, 3q। ठीक है, b का काम कौन करेगा, 1। फॉर्मूले में जैसे अप्लाई करोगे तो देखो a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर।
प्लस में 2ab, तो प्लस 2a का काम कौन कर रहा है अपने पास 3q, प्लस b का काम कौन कर रहा है 1, और प्लस में b स्क्वायर, b अपना कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये सारा रफ काम आपको समझाने के लिए करवाया जा रहा है भाई। 3q का स्क्वायर आपको पीछे भी बताया था कितना होगा, जैसे यहाँ पे क्या था 9q स्क्वायर, ठीक है, सेम टू सेम। 3 2 का कितने हो गए 6, तो 6q, और 6q के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 रहेगा। अब मैं ये कंप्लीट चीज उठा के सिर्फ यहाँ पे पुट करूंगा, आपको ये काम समझाने के लिए, ठीक है। चलो ए स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया अपने पास 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो दोस्तों, सिर्फ इन दो टर्म्स में आपके पास 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, और साथ में दोनों के पास q भी है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ऐसी चीज कुछ बन सकती है ना। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा देखो 3 3 9, साथ में क्या है क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हमने तो सिर्फ 3 कॉमन लिए, प्लस में 6q, 6 से भी अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 6, और साथ में क्या है यहाँ पे q, और प्लस में क्या है 1, ठीक है। ये जो 1 है वो बाहर है तो बाहर ही रहेगा, कॉमन वाली चीज सिर्फ ये 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3, हमने इसको फिर से कांस्टेंट मान लिया या कोई इंटीजर मान लिया जिसका नाम क्या है a2, ठीक है। प्लस में क्या कर दोगे 1, आई बात समझ, ठीक है। चलो एक स्टेप और करना है दोस्तों, आर की वैल्यू 10 कितनी ले लोगे आप 2, ठीक है। चलो करते हैं एक क्वेश्चन और इसी के आगे जो इसका पार्ट है, ध्यान से देखना। अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ पे कितनी लेके चलूँ, इफ आर बराबर 2, ठीक है, यूक्लिड्स लेमा में पुट करोगे तो a बराबर क्या निकल के आएगा, ठीक है 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 3 है वही पुट करते चल रहे हैं। आपको फिर से क्या करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड शॉर्ट में लिखा है समझते रहना। जैसे कि स्क्वेयर करोगे a स्क्वेयर बराबर होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर, फिर से वही काम। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख के दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, फॉर्मूला पीछे बताया है। तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर लिखोगे, 3q का स्क्वायर आप करके चलोगे तो क्या होगा 9q स्क्वायर, प्लस में करते हैं बेटा 2ab, तो 2ab इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 या 12, साथ में क्या रहेगा 12q रहेगा, आई बात समझ। प्लस में आपको करना है b स्क्वायर, प्लस में क्या करना है b स्क्वायर, और b का काम 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 होगा, कितना होगा 4। अभी एक काम चेक करना, जो चीज आप प्रूव करके लेके आओगे उसमें तो 3m चाहिए और 3m प्लस 1 चाहिए, मतलब हर बार आपके पास 1 अलग रहना चाहिए, 1 क्या रहना चाहिए अलग। अब चेक करो, अगर मैं इस चीज को तोड़ के लिखूं, ध्यान से समझना भी ये स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ये तो हमारे पास 4 है, अगर इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ थोड़ी नहीं है ना। चलो फिर अब यहाँ पे इन तीनों चीजों को एक साथ देखो, सभी के पास 3 कॉमन है, ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में, और ये भी 3 की टेबल में। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा 3 दिया 9, मतलब 3q स्क्वायर, सही है। प्लस में 3 चौके 12, इसका मतलब 4, और साथ में क्या रहेगा q, प्लस 3 एकम 3, वो 1 बच गया, और यहाँ से 1 अपने पास अलग है तो प्लस का 1। ये कंप्लीट चीज मैं फिर से एक इंटीजर मान लूंगा जिसको मैंने नाम दे दिया k3 का, किसका नाम दे दिया k3, ठीक है, प्लस में कितना 1, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक है। अभी आपको करवाना है कि ये जो अपने पास इंटीजर हैं k1 k2 और k3, इनको भी कोई एक सिंगल इंटीजर का नाम देंगे जो हमारे पास काम करेगा m का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे हेयर, मतलब यहाँ पे k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर्स, ठीक है। इन इंटीजर्स को हम नाम देंगे m का, ठीक है। k1 k2 और k3 हमने मान लिया, ये किसके बराबर मान लिया एक बार के लिए m के बराबर। तो बात बताओ फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर बनेगा, a स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 3m, ठीक है, और यहाँ से a स्क्वायर अपने पास किसके बराबर आ रहा है 3m प्लस 1, और यहाँ से भी चेक करोगे तो यहाँ पे आपने m पुट किया तो 3m प्लस 1, ये और ये दोनों वापिस क्या बना लेंगे सेम ही तो बना रहे हैं, क्योंकि आपने k2 और k1 और k3 तीनों को m मान के चला है, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लाइन लिखोगे फिर, सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी
positive or integer is in the form of 3m और 3m plus 1। ठीक है दोस्तों, यही था आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन घर पर बैठकर जरूर ट्राई करोगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।